जी, राधे राधे। आज है षटतिला एकादशी और ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि अभी बच्चों के पेपर हैं, तो इस वजह से फ़ोन उन्हीं के हाथ में रहता है, तो इसलिए थोड़ा लेट आया है व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने कर ली है मंदिर की क्लीनिंग और यहाँ पे अब मैं दोबारा से इसको साफ़ करके फिर मंदिर दोबारा से लगाऊंगी। और ये आप लोग मत समझना कि मैंने वो ही रेड कलर वाला आसन दोबारा से बिछा दिया है। मेरे पास 2 आसन हैं ये ऐसे, तो एक ही जैसे मैंने 2 बनाए हुए हैं, तो मैंने ये बदल दिया है। और यहाँ पर मैंने फ़ोटो को भी साफ़ करके दोबारा से लगा दिया है। तो आज ये वीडियो इसी पर आधारित है कि जो मैंने आज कथा की आरती पूजा की है उसी का ये व्लॉग बनाया है। तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट करके बताना ज़रूर। और यहाँ पर मैंने सिंपल सी अपनी पूजा विधि शेयर की है क्योंकि ज़्यादा तो मुझसे कुछ आता जाता नहीं है। जो थोड़ा बहुत आता है वो ही मैं कर लेती हूँ। फूल वगैरह अगर मिलते हैं तो फूल चढ़ा देती हूँ, नहीं मिलते हैं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ कहाँ से लाएं कहाँ से नहीं। तो जैसी भी है ये सब आपके सामने है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए जी, आप कर लेते हैं अपनी थोड़ी बहुत पूजा शुरू। यहाँ पर पीछे जो आपको भजन चलेगा, ये साइड में मासी सास का घर है, तो वहाँ पे वो चला देते हैं भैया। तो ये पीछे पूरी वीडियो में उसी का ही भजन आएगा, 9 मिनट चल रहा है, उसी की आवाज़ आपको आएगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ कृष्ण षटतिला एकादशी। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि मृत्यु लोक में आकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है, पराये धन को चुराता है, दूसरों को कष्ट देता है। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे भगवान, आदर प्रदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहता हूँ। माघ मास के आरंभ में शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे, जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनाए। फिर माघ के महीने में आद्र या मूल नक्षत्र आ जाए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले, उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे, रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे, चंदन अगर कपूर चढ़ाए, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण के नाम का स्मरण करे। यदि इन सब का भाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करे। ये 6 प्रकार के विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझे
मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्रह्माणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोतम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इससे अन्न का दान नहीं किया, इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्रह्माणी से भीख मांगने लगा। तब ब्रह्माणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध से भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली ब्रह्माणी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुँच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रश्रेष्ठ, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से तुम्हारी आराधना की, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल बस तुझको देखने आएंगी। तब शक्तिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजे मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, सब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्रह्माणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो पहले शक्तिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे ब्रह्माणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने ब्रह्माणी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस ब्रह्माणी ने मुक्ति को देने वाली शक्तिला का व्रत किया। तब वह ब्रह्माणी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का आहार शास्त्रकारों ने बताया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशैनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, कमला एकादशी, कामदा एकादशी। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काशी मैया की जय। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी
हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब मैंने यहाँ पे पढ़ ली है आरती और कथा। अब देखिए ये है हमारे कान्हा जी और हमारी राधिका।